Hello and welcome to my YouTube channel Success JK 247। सो स्टूडेंट्स JKSSB क्लास 4th की जो सीरीज़ हमने मैथमेटिक्स की स्टार्ट करी हुई है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आपका टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ LCM एंड HCF। बड़ा बेसिक सा टॉपिक्स है लेकिन कुछ बच्चों को फिर भी बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इस टॉपिक में आती है। तो आज हम वो सारी की सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं आपकी, सारे के सारे डाउट्स हैं, वो सारे के सारे क्लियर कर देंगे। सो स्टूडेंट्स अभी तक पूरे सिलेबस में से जो हमने टॉपिक कवर कर दिए हुए हैं दैट इज़ परसेंटेज हमने पूरा का पूरा कंप्लीट किया हुआ है। 3 वीडियोस मैंने इसके ऊपर आपके प्लेलिस्ट में डाली हुई है। रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट करा हुआ है, प्रॉब्लम ऑन एजिस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सारे के सारे इनके सभी पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं मैंने अपने एक्सपीरियंस से वो सारे के सारे उसमें डाले हुए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके सारी की सारी वीडियोस देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो इसके बाद जो आपके टॉपिक बचेंगे, 2 टॉपिक बचेंगे, प्रोबेबिलिटी एंड मेंसुरेशन। तो ये ख़त्म करने के बाद हम लोग आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाएंगे, रीजनिंग उठाएंगे या इंग्लिश और साइंस के लेक्चर्स भी आपको साथ के साथ मिलते रहेंगे। तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। सो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। हियर योर टॉपिक। तो स्टूडेंट्स LCM और HCF को समझने से पहले आपको 2 बेसिक टर्म्स जो हैं, जैसे आपको पता है HCF की जो फुल फॉर्म रहती है वो रहती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM की फुल फॉर्म रहती है आपकी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले हमें फैक्टर और मल्टीपल का ही पता होगा तो हम लोग आसानी से किसी भी LCM HCF को निकाल पाएंगे। क्लियर? तो बात करते हैं फैक्टर और मल्टीपल। मैं आपको सिर्फ 2 लाइन में ये चीज़ समझा दूंगा, बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझना है। मैंने ये लिखा 7 × 9 = 63। क्लियर? तो देखो अब ये जो 63 है, ये 7 के टेबल में भी आ रहा है और 9 के टेबल में भी आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक स्टेटमेंट कंक्लूड करेंगे, हम लिखेंगे 63 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 7। सिमिलरली 63 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9 एज वेल। क्लियर? तो जो भी नंबर किसी के टेबल में आ जाए, क्लियर, जो नंबर किसी के टेबल में आए उसको हम बोलते हैं उसका मल्टीपल। क्लियर? जैसे 5 के टेबल में क्या क्या आता है, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके मल्टीपल्स होंगे किसके, 5 के। क्लियर? अब ये फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर को बड़े ध्यान से समझना। इसी के साथ इसी स्टेटमेंट में अगर मैं ये लिख दूँ कि 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 63। क्लियर? और इसी तरह से 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ 63। जो नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता हो, पूरा का पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर सके, उसको बोला जाता है, उसका क्या है, वो फैक्टर। क्लियर? ये मैंने स्टेटमेंट्स इसलिए लिखी हैं ताकि आप जब नोटबुक बनाएं उसमें ये चीज़ें लिखें, रिवीजन के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएंगी। और सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आप कंक्लूड क्या करोगे, 63, 9 और 7 का क्या है, मल्टीपल। क्यों? क्योंकि इनके टेबल्स में ये आ जाता है तो हम इसको बोलेंगे इनका मल्टीपल है। और चूंकि 7 और 9 के टेबल में 63 आ जाता है तो 7, 9 के लिए क्या होगा, 7 जो है 63 के लिए क्या होगा, आपका फैक्टर होगा। क्लियर? ये ऐसा रिलेशन है जैसे चाचा का बेटा होता है और ताऊ जी का बेटा होता है। क्लियर? ये आपस में उसी तरह से लिंक्ड हैं, आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। क्लियर? तो बात करते हैं आपके LCM और HCF की, क्वेश्चन के साथ ही देखेंगे और वहीं मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सो हियर योर क्वेश्चन नंबर 1, HCF की बात करेंगे। बड़े ध्यान से मैं पूरा आपको क्लियरली पहले HCF का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। स्टूडेंट्स HCF की फुल फॉर्म होती है आपके पास हाईएस्ट कॉमन एंड फैक्टर। अब फैक्टर का मतलब आपको समझ आ गया होगा। फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सके। क्लियर? वो होता है फैक्टर।
कॉमन वर्ड कहाँ से आता है, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का ही HCF निकलता है, तो 2, इसलिए उसको कॉमन भी बोलते हैं। क्लियर। और हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा नंबर। अब HCF का पूरा मतलब समझेंगे एक साथ, बड़े ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ वो सबसे बड़ा नंबर जो क्या करे, दोनों को क्या कर सके, दोनों या तीनों नंबर को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। क्लियर। वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। क्लियर। वो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर। अब उसको निकालते कैसे हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आपने सुना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है नंबर को ब्रेक करके लिखना इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर देखिए 35 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं प्राइम नंबर में, 5 × 7। क्लियर। और 30 को कैसे लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स में, देखिए 2 × पीछे क्या बचेगा 15। 15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 15 किससे बना है, 3 और 5 से बना है। क्लियर। तो अब आपने अगर इनका क्या निकालना हो, HCF, बड़े ध्यान से सुनना है। ये लिखने के बाद जो नंबर दोनों में कॉमन हो, जो नंबर दोनों में कॉमन हो वो कहलाता है आपका HCF। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का HCF क्या होगा आपके पास, 5। बात को बड़े ध्यान से सुनना है। HCF जब किसी नंबर का निकालना है उसको ब्रेक करके इस फॉर्म में आप लोग लिखोगे। उसके बाद जो कॉमन वैल्यू होगी दोनों में वो आपका क्या बनेगा, HCF। क्लियर। जनरली भी आप बिना ये कैलकुलेशन किए हुए भी बता सकते हो HCF के बारे में। देखो 35 और 30 है। क्लियर। आपने बस दिमाग में ये सोचना है कि सबसे बड़ा वो नंबर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो देखो 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 6 के टेबल में ये आता है, ये नहीं आता। एटलीस्ट HCF जो भी बनेगा उसके टेबल में दोनों आने तो चाहिए। 7 के टेबल में ये आ जाता है, 30 नहीं आता, तो ये भी आंसर नहीं बन सकता था। 6 के टेबल में नहीं बन सकता था क्योंकि 30 आएगा, 35 नहीं आएगा। 8 के टेबल में तो कोई भी नहीं आएगा। तो पीछे एक ही नंबर हमारे पास बचता है, वो क्या है, 5। और आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट आप लोगों ने लिख लेनी है क्योंकि ये आपको शॉर्टकट्स में हेल्प करेगी। नंबर्स आर ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF। क्लियर। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि नंबर्स जो भी हैं आपके वो डिविजिबल होते हैं किससे, HCF से। ये आपको काम आने वाली चीज़ है। क्लियर। अब आई होप ये समझ आ गया होगा। तो HCF का मतलब एक बार फिर समझा देता हूँ, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों या तीनों नंबर को क्या कर सके, पूरा का पूरा डिवाइड कर सके। क्लियर। चलते हैं आगे। यस, यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम ली है किसकी, LCM की। तो पहले LCM का फंडा समझ लेते हैं पूरा का पूरा। क्या रहेगा आपके पास, देखिए L, C और M। L का मतलब होता है यहाँ पे लोएस्ट, C का होता है कॉमन और M का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है जो टेबल में आए। जैसे 5 के टेबल में 10 आता है तो 10 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। तो लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा और मल्टीपल का मतलब टेबल में आने वाला और दोनों के टेबल में आने वाला या तीनों के टेबल में आने वाला, उस नंबर को हम बोलते हैं LCM। फिर मैं छोटी एग्जांपल लेता हूँ, 3 और 8। अब दिमाग में सोचना है एक ऐसा नंबर हमें चाहिए जो इन दोनों के टेबल में आता हो। तो 3 दोनों में से बड़ा कौन है, 8 के मल्टीपल्स देखते जाइए। 8 2 16 नहीं आएगा, 8 3 24। यस, 8 3 24 आ जाएगा। तो हम इसका LCM क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 24। तो इस तरह से आप डायरेक्ट सोच सकते हो। बड़ी वैल्यूज़ में हम कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझना है। प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, 3 × 7। क्लियर। 72 को कैसे लिखेंगे, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर कैसे लिख रहे हैं। मैं कैसे सोचता हूँ, देखो मुझे पता है 72 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 लिखा मैंने। उसके बाद पीछे क्या बचेगा, 36 भी 2 से हो जाता है, लिखा 2। फिर पीछे क्या बचा, 2 × 18 भी 2 से हो जाता है तो लिखा 2। पीछे बचा 9। अब 9 2 से नहीं होता, किससे होता है, 3 से। और 3 सा होता है 9। इस तरह से मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ। अब मैंने आपको बोला था टेबल्स लर्न करने के लिए। जैसे ही आप 108 देखोगे आपको पता है ये 12 के टेबल में आता है, बट ऐसे नहीं लिखेंगे। 2 × कितना, पीछे 54 बचा, 54 2 से चला जाएगा, पीछे बचा 27। तो अब 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो 3 को 3 टाइम्स लिख देंगे।
ऐसे आप लोग पहले इसकी क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर। अब HCF में तो हम आसान सा कर देते थे, जो चीज़ कॉमन होती थी उसको आंसर लिख देते थे, बट LCM में ऐसा नहीं होता। आपने क्या करना होता है, इनकी करनी होती है पेयरिंग, जैसे उसमें करते थे, पेयरिंग सेम करनी है। क्लियर। चाहे तीनों में हो तो तीनों में करनी है, अगर दो में हो, जो दो में बचे उनको दो में कर देनी है। क्लियर। ये 3। क्लियर। जो भी पेयरिंग हुई है वो सारे के सारे नंबर 1 टाइम लिखने हैं आप लोगों ने। जैसे इस पेयर को मैं यहाँ से काट देता हूँ, 1 टाइम लिख लिया LCM निकालने के लिए। क्लियर। इस पेयर को 1 टाइम लिखा, 2 लिख लिया। ये वाला पेयर जो 3 3 3 तीनों में है, इसको 1 टाइम लिख लिया। इसको भी कट कर देते हैं यहाँ से। ये पेयर का 1 3 लिख लेते हैं। क्लियर। पीछे जो भी नंबर बचेंगे वो भी आपने उतार लेने। क्या बचा, 2 और 7 लिखा, 2 एंड हेयर लिखा 7। बड़े ध्यान से समझना है, इजी है लेकिन एक दो बार स्टार्टिंग में परेशानी दे सकता है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 को 2 से करोगे तो क्या आएगा, 72। क्लियर। सॉरी, ये 3 भी बचा हुआ है, ये भी 3 यहाँ पे आएगा। जो भी बची हुई वैल्यूज़ होंगी सारी आएगी। तो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 को 3 से करोगे 36, 36 को 2 से करोगे तो आएगा 72। 72 को मल्टीप्लाई करना रह गया है, 7 3 ज़ा 21 से। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से एक छोटा सा गैस लगा सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, एटलीस्ट लास्ट डिजिट 2 होगा ये, और ये तो आंसर नहीं हो सकते। बाकी आप कैलकुलेशन करके कर सकते हो कि क्या आंसर बनेगा। क्लियर। तो ये आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि LCM निकालते कैसे हैं। नंबर्स को इस तरह से ब्रेक करके लिखना है आपने इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। उसके बाद आपने क्या करना है, उनकी करनी है पेयरिंग। जो तीनों में आए उसको भी एक बार लिखना है, जो 2 में आए उसको भी एक बार लिखना है, और जो भी नंबर बचेंगे वो सारे के सारे लिख लेने हैं। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर। और HCF के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन वैल्यूज़ आ रही हो तीनों में, अगर 3 है तो तीनों की उठानी है, 2 है तो 2 की उठानी है। सिर्फ कॉमन वैल्यूज़ वो आपकी क्या आती हैं, HCF। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है इम्पॉर्टेंट, ये आपको शॉर्टकट्स में हेल्प करेगी। LCM इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ HCF एंड नंबर्स। जिन नंबर्स का आपने HCF यहाँ LCM निकाला हुआ है, उन नंबर से भी LCM डिवाइड होगा और उनके HCF से भी LCM क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, अब जो चीज़ें हमने पीछे सीखी हैं उनको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे क्वेश्चंस में लगाते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझना है। क्लियर। क्वेश्चन क्या रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 15:11, इफ देयर HCF इज 13, फाइंड द नंबर्स। तो देखो ये रेशियो का कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे। अब इसका मतलब हम लोग 2 चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक आपका LCM HCF और सेकंड आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जिसने रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा होगा वो इसको नहीं समझ पाएगा, तो जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके रेशियो प्रोपोर्शन की वीडियो को देख लेगा। क्लियर। यहाँ पे सिर्फ HCF की बात हो रही है तो हम लोग HCF से ही रिलेट करेंगे। बात को बड़े ध्यान से समझना आप लोगों ने। HCF जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्लियर। अब उसने कहा 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 15 और 11। बात को बड़े ध्यान से समझना। ये नंबर है, रेशियो इनकी दे रखी है 15 और 11। रेशियो प्रोपोर्शन में हम क्या करते थे, एग्जैक्ट नंबर मानने के लिए क्या करते थे, इनके साथ क्या ले लेते, 15x और 11x। क्लियर। तो अब बात को बड़े ध्यान से समझना। ये जो कॉमन फैक्टर है ना, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा, वही आपका क्या होता है, HCF होता है। वही आपका क्या होता है, HCF। ये आपने याद रखना है। मैं इसको आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। पीछे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पे देखो HCF क्या आया था हमारा 5। इन दोनों नंबर्स की अगर हम रेशियो उठाएं, बात को बड़े ध्यान से समझना है। 35 और 30 का अगर रेशियो निकालें तो 7 5 से 35, 5 6 जा 30, तो रेशियो आती है 7:6। अब इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करो इनके HCF से,
HCF है 5, 7 को किया 5 से और 6 को किया 5 से, तो आपको क्या मिल रहा है, वही नंबर मिल रहे हैं। क्लियर। अब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि जो आपका कॉमन मल्टीपल निकलता है रेशियो के बाद वही आपका क्या होता है, HCF। तो कुछ नहीं करना है, नंबर 15x है, x की वैल्यू HCF कितना दिया है 13, तो आपने कितनी रखनी है 13। अब आप आराम से नंबर का पता लगा सकते हो, 15x है तो 15 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, और दूसरा 11x है तो 11 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। 11 को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, देखो 11 को 13 से करोगे तो 10 से करोगे तो 130, और 3 से करोगे 11 को तो 33, ये बनेगा 143, और इसको मल्टीप्लाई कर लेना। एक ही ऑप्शन आपके पास दिख रहा है, तो यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर। आई होप ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बड़े ध्यान से इसको करना है। क्लियर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 27। बड़े ध्यान से समझना, पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वो छोटे से छोटा नंबर जो क्या हो इन सभी से डिवाइड हो जाए। क्लियर। तो ये सीधी सीधी लुक किसकी दे रहा है आपको, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की। यही तो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटे से छोटा नंबर जो सभी से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, उसी को बोलते हैं हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। डिवाइड होने का मतलब उनके टेबल में आ जाए। क्लियर। तो बताया है मैंने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं। नंबर्स आर 12, 15, 20 एंड 27। सबसे पहले इनके आप फैक्टर्स लिखोगे। इसको एक शॉर्टकट भी होता है करने का, वो मैं बाद में समझाता हूँ, पहले ये देखिए। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 बचेगा, 2 इंटू 3, ये बन गया 12। ये कैसे बनेगा, 3 इंटू 5। ये देखो 2 इंटू 10, 10 प्राइम नंबर नहीं है, उसको कैसे लिखेंगे ब्रेक करके, 2 इंटू 5। इसको कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। अब देखो कॉमन 2 इसमें है और इसमें नहीं है, 3, 3, 3। हाँ, तो जो सभी में है उनका सबसे पहले पेयर उठाओ। ये 3 तीनों में है तो मैंने इसका एक पेयर बना दिया। क्लियर। 5, 5 सिर्फ 2 में है तो इनका पेयर बना दिया। 2 इसमें और इसमें है, इसका पेयर बना दिया। और तो नहीं है कोई पेयर वाला, नो। तो अब देखो जो पेयर बने हैं उनको एक बार लिखना है। ये 2 और ये 2 को लिख दिया मैंने 1 टाइम, ये 3 और ये 3 को लिख दिया मैंने 1 टाइम, 5 और 5 को लिख दिया मैंने 1 टाइम। अब जो पीछे बची हुई वैल्यूज़ है वो भी आपने उतार लेनी होती है, बताया आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में ऐसे ही करते हैं। तो 3, 3 ये आएंगे, और क्या बचा हुआ है, ये वाला 2 बचा हुआ है। क्लियर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, एलसीएम। करो कैलकुलेट, कैसे करेंगे, 3 2 6, 6 को 5 से किया तो 30, 30 को 2 से कर लो यहाँ पे, पहले बन गया 60, 60 को 3 3 9, 60 को किससे करना पड़ेगा, 9 से, तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका 540। क्लियर। कैलकुलेशन तो आसान ही थी इस क्वेश्चन की। क्लियर। तो ये एक पूरा एग्जॉस्टिव वे है निकालने का, मतलब फुल प्रूफ है ये आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। इस तरह से आप लोग करोगे आराम से कर सकते हो, इसको सीखना आपने बड़े ध्यान से। अब शॉर्टकट कैसे सोच सकते हैं, देखो पीछे मैंने आपको एक नोट लिखवाया था सेकेंड क्वेश्चन में, एलसीएम इज़ ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ एंड नंबर्स। इस चीज़ को यूज़ करते आप लोग यहाँ पे कर सकते थे, कैसे कि जो भी इनका एलसीएम बनेगा एटलीस्ट वो सभी नंबर का मल्टीपल होना चाहिए। आप देखो 450, क्या इसका हो सकता है, 12 के टेबल में 450 आएगा, 12 के टेबल में 450 आएगा। 12 को 3 से किया तो आएगा आपका 36। अच्छा इसको छोड़ो, 27 के टेबल में कभी भी 450 नहीं आएगा, क्योंकि 27 2 से 540 होता है, नहीं आएगा। 230 27 के टेबल में नहीं आता, ये आंसर नहीं हो सकता। ये 23 के टेबल 7 के टेबल में नहीं आता, ये आंसर नहीं हो सकता। ये भी 27 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। एक ही ऑप्शन पीछे बचता है, देख लो 12 के टेबल में ये भी आ जाएगा, 15 के टेबल में भी आएगा, 20 के में भी आएगा और 27 के में भी आएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट क्रॉस चेक कर सकते हो शॉर्टकट लगा के। क्लियर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन इज सेइंग द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड देयर LCM is 693. If one of the numbers is 77, find the other number. तो इस क्वेश्चन के लिए ये अगर आपको मान लो 2 क्वेश्चन आते हैं ना इस चैप्टर में से, तो एक क्वेश्चन इसी फॉर्मूला के बेस पे आएगा। क्लियर। तो फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए,
फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला लिख लीजिए क्या होता है इसका, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। क्लियर? ये कह रहा है कि मान लो दो नंबर है आपके पास, उनकी जो प्रोडक्ट रहेगी, मतलब उनको मल्टीप्लाई करना, वो किसके बराबर रहेगा आपका, उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना। क्लियर? तो देखो इस यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना आपने, एचसीएफ आपको दिया हुआ है। क्लियर? एक नंबर दिया है आपको 77, तो ये सेकंड आपने निकालना है, मैंने मान लिया इसको x, ये मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपने लर्न करना है। क्लियर? एलसीएम कितना दिया है 693, एचसीएफ कितना दिया है 11। अब निकालना क्या है x की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू 693 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 77। बात फिर वही आएगी जिसने टेबल लर्न की होंगे, इसको डायरेक्ट दिखेगा 11 1 11, 11 7 77। तो टेबल्स लर्न के अलावा कोई भी चारा नहीं है, तो काटो इसको 7 से, कैसे काटेंगे, 7 9 63, सॉरी ये 693 है ना, हाँ 7 9 63, पीछे कितना बचा 6, तो 63 बनेगा, फिर 7 9 से कटेगा ये, तो ये क्या आंसर आएगा आपका 99। क्लियर? कैलकुलेशन कर लेना आप लोग आराम से। तो ये फार्मूला जो है ना, ये इस चैप्टर का सबसे मेन चीज़ है, तो ये आपको आना ही आना चाहिए। क्लियर? ये बड़े सारे क्वेश्चंस में लगता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 99। क्लियर? चलें आगे। यस, तो अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आपके डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, वो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बात को बड़े ध्यान से समझना आपने। वो कह रहा है लेंथ ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज़ 20 किलोमीटर। एक सर्कुलर पाथ है इस तरह से, और उसकी जो लेंथ है टोटल वो कितनी है 20 किलोमीटर। कोई बात नहीं। 3 रनर स्टार्ट रनिंग फ्रॉम अ पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ, तो कितने रनर्स हैं 3, कितने की स्पीड से भाग रहे हैं, एक 4 की स्पीड से, एक 5 और एक 8 की स्पीड से रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मैनी आवर्स विल दे बी टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। वो कह रहा है मान लो यहाँ से ए है, बी है और ये सी है, ये इन्होंने रनिंग स्टार्ट करी। अब देखो क्योंकि इसकी स्पीड कुछ और है, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि ये बराबर दौड़ेंगे, नहीं दौड़ेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब ये तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। क्लियर? स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे, तो देखो क्या ये किस चीज़ का हमें इंडिकेशन दे रहा है, ये दे रहा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कि सबसे पहला वो पॉइंट कौन सा आएगा जहाँ पे ये तीनों के तीनों मिलेंगे। मल्टीपल का यही मतलब होता है तीनों के टेबल में आना चाहिए, वही कैलकुलेशन यहाँ पे आपकी लगेगी। लेकिन देखो अब हमने बताना क्या है उसका, हाउ मैनी आवर्स। आवर्स का मतलब कि आवर्स में बताना है, तो आपको जो कंपैरिजन उठाना है वो भी आवर्स में ही लेना है। तो 20 किलोमीटर टोटल है, ये कितनी स्पीड में भाग रहा है 4, तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आपने पढ़ा हुआ है, ये इसका मान लेते हैं पहले का टाइम t1, तो ये कितना टाइम लेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फार्मूला पिछले लेक्चर में ही पढ़ाया है, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो जाके पढ़ लेगा। कितना आएगा, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 5 आवर्स। क्लियर? ये हम टाइम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है टाइम का ही। क्लियर? नेक्स्ट है 5, तो 20 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा 4 आवर्स। थर्ड है आपका 8, 20 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2.5 आवर्स। क्लियर? अब इन तीनों का आपने क्या निकालना है, एलसीएम। तो पूरी कैलकुलेशन ना करके आप सीधे ऑप्शन से चेक कर सकते हो। देखो 25 के टेबल में आ जाएगा, यस, 4 के टेबल में आ जाएगा, यस, 2.5 के टेबल में भी आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो सकता है। अभी हम कंफर्म नहीं है यही है या नहीं है। अब देखो 30 है, 34 के टेबल में नहीं आएगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। 25 4 के टेबल में नहीं आएगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। 22 4 के टेबल में नहीं आएगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब यही आपका क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर? इस तरह की जब भी प्रॉब्लम बनेगी वो बताएगा कि सर्कुलर ट्रैक है, रनर्स भाग रहे हैं, तो आपने टाइम निकालना है उनका पहले। अगर टाइम ही दिया होता कि 5 घंटे में ये एक चक्कर लगाता है, ये 4 घंटे में एक चक्कर लगाता है और ये
2.5 घंटे में चक्कर लगाता है, तो आपने डायरेक्ट इनका एलसीएम ले लेना था। क्लियर? तो ये तरीका होता है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Here is your question number 7 and it is saying 4 traffic light blink at an interval of 4 seconds, 6 seconds, 8 seconds and 16 seconds respectively. If they blink together now, after what time they will blink together again? अब वही बात कि 4 सेकंड के बाद, ये 6 सेकंड के बाद और ये 8 सेकंड और फोर्थ वन 16 सेकंड के बाद क्या होती हैं? ब्लिंक करती हैं। क्लियर? अब वो पूछ रहा है अभी अभी उन्होंने एक साथ ब्लिंक करा हुआ है, अब कितने टाइम के बाद वो टुगेदर ब्लिंक करेंगी। अब क्लियर? ये 4 सेकंड के बाद कर रहा है, ये 6, ये 8 और ये 16, तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा ये चारों के चारों क्या करेंगे? एक साथ ब्लिंक करेंगे। तो किसका इंडिकेशन दे रहा है? देखो, सबसे पहले होना चाहिए तो मतलब लोएस्ट, सभी के साथ होना चाहिए तो कॉमन, और अभी आगे वाले आने वाले टाइम में होना है तो क्या लेंगे? उनका मल्टीपल। क्लियर? तो उठाओ मल्टीपल, आराम से देख सकते हो, 4, 6, 8 और 16। ऑप्शन से देख लेते हैं पहले, क्रॉस चेक करके, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से देखो 6 के टेबल में ये आएगा, यस। ये आएगा? नहीं आएगा। ये आ जाएगा? ये 6 के टेबल में नहीं आएगा। और किसी से देखते हैं, 16 से देखो, ये 16 के टेबल में आ जाएगा, 16 3 ज़ा, ये 16 के टेबल में नहीं आएगा। तो यही आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर? तो अब मुझे लगता है एलसीएम शॉर्टकट हम कैसे निकालते हैं ये भी आपको समझ आना स्टार्ट हो गया होगा। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सो गाइस, हियर योर क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट इज सेइंग 3 bells commencing tolling together and they toll after this much time, this much and this much seconds respectively. After what interval will they toll together again? तो फिर वही बात कि इतने टाइम में करती है, इतने टाइम में करती है, इतने टाइम में करती है, बताओ फिर से कब टॉल करेगी। तो किसका इंडिकेशन दे रही है? सबसे पहले सभी का और सबके टेबल में आने वाली वैल्यू। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपने इन तीनों वैल्यूज़ का निकालना है, 0.25 का, 0.1 का और 0.125 का। क्लियर? तो आप लोग निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे? अगर इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जैसे, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके रख सकते हो। 1000 से कर लो, इसको भी, इसको 1000 से कर लो और इसको भी 1000 से कर लो। क्लियर? उनका जो भी एलसीएम निकलेगा आपका कैलकुलेट करने के बाद, उसको आप 1000 से डिवाइड कर लेना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। देखो 0.125 से कभी 0.6 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बात को बड़े ध्यान से समझना। 125 को जब आप 4 से करोगे तो आपका बनेगा ये 500। 1.25 को 5 से करोगे तो ये ज़्यादा चला जाएगा, 625। तो मतलब 0.6 में कभी भी नहीं आएगा। 0.51, 0.25 से आएगा, आ सकता है। देखो 25 को 2 से करोगे तो 50 बनेगा, 3 से करोगे तो ज़्यादा चला जाएगा, ये भी नहीं आ सकता। ये वाला 61 25 के टेबल में कभी नहीं आएगा, तो इसको भी हम छोड़ देंगे, आंसर नहीं हो सकता। डायरेक्ट हम लोग किसको मार्क कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स, जो शॉर्टकट हम लोग बार बार बात करते हैं, ऐसे शॉर्टकट्स होता कुछ नहीं है। चीज़ों को एनालाइज करने का, उनको देखने का नज़रिया आपको बदलना पड़ता है, आपको थोड़ा सा एडवांस सोचना पड़ता है, वही आपके शॉर्टकट्स बनते हैं। क्लियर? तो धीरे धीरे आप लोग मेरे साथ सीखते जाइए, शॉर्टकट्स भी आपके बनते जाएंगे। क्लियर? So let us move to the next question, and here is question number 9. It's saying the HCF of two numbers is 15 and their LCM is 300. If one number is 60, find the other number. तो ये क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि यार ये तो मेरा नंबर पेट है, इसको तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू LCM और उसके HCF की मल्टीप्लिकेशन के बराबर। क्लियर? ये फॉर्मूला तो आपको सोते समय भी याद रहना चाहिए। क्लियर? तो कैसे करेंगे? देखो प्रोडक्ट कितनी है, नंबर एक दिया है आपको 60, दूसरा आपने निकालना है। LCM दिया है आपको 300 और HCF दिया है आपको 15। क्लियर?
तो x की वैल्यू निकालने के लिए 60 डिवाइड में आ जाएगा इसके। क्लियर? तो कैसे करेंगे, 15 कम 15, 15 चौके 60, 4 से इसको काटेंगे, 7 चौके 28, कैरी 2 20, 7 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20। तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे 75। क्लियर? इस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड्स लगते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन करनी हो तो वैसे तो 10 सेकंड में भी ये क्वेश्चन हो जाता है। तो पूरी के पूरे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये क्वेश्चन इस पैटर्न का एक पेपर में आना ही आना है। क्लियर? सो लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे एंड सेइंग द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:6 एंड देयर एलसीएम इज 480। फाइंड देयर एचसीएफ। तो आपको निकालना क्या है, एचसीएफ। अब देखो याद करना, एक क्वेश्चन में हमने किया था ये कि जो नंबर्स की रेशियो होती है, बात को बड़े ध्यान से समझना, जो नंबर्स की रेशियो होती है वो क्या के बराबर होती है आपकी, ये जो कॉमन फैक्टर होता है आपका, ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है, एचसीएफ ही होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये यूज़ की थी वैल्यू चीज़। एक और क्वेश्चन था, शायद क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें देखना आप लोग ये चीज़ हमने यूज़ करी हुई थी, जिसका आंसर एक नंबर हमारा 143 आया था और एक को 15 को 13 से मल्टीप्लाई करके आना था। क्लियर? जिसमें 2 नंबर फाइंड आउट करने थे। तो अब देखो इस क्वेश्चन में हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये नंबर मान लिया हमने 5x, ये मान लिया 6x, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, एलसीएम दे रखा है 480 और एचसीएफ क्या होता है, वही नंबर जो दोनों का कॉमन मल्टीपल होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। क्लियर? तो एक x से हम लोग एक x को काट देंगे, पीछे क्या बचेगा, 6 5 ज़ा 30 और x की वैल्यू क्या आएगी 480 डिवाइडेड बाय 30। क्लियर? इससे ये काट देंगे, ये कटेगा 16 से, तो आपका जो HCF होगा इस क्वेश्चन का वो किसके बराबर आ जाएगा, 16 के बराबर। क्लियर? ये आपको देखने में बड़ा आसान लगा होगा, लेकिन जब आप खुद अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो फंस सकते हो, इसलिए बड़े ध्यान से 1-2 बार इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना ताकि पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आए। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और फिर उसी तरह से आज भी मैं यही बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ज्वाइन और व्हाट्सएप ग्रुप, अगर हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए आप लोग इस नंबर पे मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का हमारा चैनल है, लिंक मैं आपको दे दूंगा। फेसबुक पेज इस नाम से मैंने बनाया हुआ है, इस पर आप लोग हमसे ज्वाइन हो सकते हो। तो एट लास्ट मैं आपसे यही कहूँगा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। तो मेहनत करते रहिए और अपने गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।